इस वक्त वार्ड नंबर 11 से आदिल जी हमारे साथ बातचीत करने के लिए हैं। एमसीडी डोडा के द्वारा कुछ इनको ऑब्जेक्शन है, क्या मसला है इनका, इनसे जानते हैं कि एमसीडी डोडा ठीक तरीके से वर्क नहीं कर रही है, क्या है क्या नहीं, एमसीडी के रिलेटेड इनका इशू है, इनसे जानते हैं हम। सबसे पहले स्वागत है सर आपका जी। आप मुझे बोलें क्या कंप्लेंट है आपकी एमसीडी, क्या एमसीडी का जुल्म कर रही है आपके खिलाफ? देखिए, एमसीडी जुल्म पे जुल्म यानी कि मेरे साथ ही जितना नहीं कर रही हैं। मुझे तो लग रहा है पूरे डोडा डिस्ट्रिक्ट में यही हाल है। अब कोई आगे नहीं आ रहा है तो उससे वो मेरा मतलब नहीं है। तो फ़िलहाल मैं अपना ही बता दूंगा आपको कि क्या मसला है। मसला ये है कि मैंने पिछले रमज़ान में मकान का काम लगाया था। मेरा मकान यहाँ पे वार्ड नंबर 11 में है और मलकियत ज़मीन आबादी दे है और खसरा नंबर उसका 633 है। और मैं अपने मकान पे यानी कि पुराना तोड़ के नया बना रहा था और मेरे साथ में 2-4 घर और बना रहे थे। यानी कि जब मैंने वो पुराना मकान तोड़ के 0 पॉइंट से जब मैंने स्टार्ट किया तो मेरे पास कोई एनओसी मांगने नहीं आया। जब जनाब 1 महीना हो गए लमसम, तो 1 महीने के बाद मुझे एनओसी मांगने आए ईओ डोडा के बंदे, यानी कि खिलाफ वर्जी वगैरह। उनने बताया कि आप एनओसी बनाओ, यानी कि ये नक्शा पास करो। तो मैंने उनसे बताया कि बनाएंगे खुद ही, कोई दिक्कत नहीं सर, आप जा सकते हैं। उसके बाद 10-15 दिन के बाद और मेरे पास आए। उन्होंने बताया कि आप नक्शा अगर नहीं बनाओगे तो आपका मकान यानी कि हम बंद कर देंगे, यानी कि हम आपको मकान नहीं देंगे बनाने। मैंने उनसे बताया कि आप मुझे बताओ जो मेरे साथ में बाकी बना रहे हैं, तो उनसे तो कोई आपको वो नहीं है, मतलब नहीं है, तो आप क्यों मुझे तंग कर रहे हो? तो उनसे भी मांगो, फिर मुझसे भी मांगो, कोई दिक्कत नहीं, मैं दे दूँ। बोला नहीं, आपको उनके साथ कुछ नहीं है, आप अपना देख लो। तो उसके बाद उठकर निकल गए। निकलने के बाद 10-20 दिन के बाद और आ गए। वो सीधा थ्रेट देने लगे कि हम आपका मकान तोड़ देंगे अगर आप एनओसी नहीं बनाओगे। मैंने बताया उनको कि क्यों आप मेरे ऊपर इतना जुल्म कर रहे हैं, मैं तो 2 कमरे या 4 कमरे या 8 कमरे बना रहा हूँ, तो आपको कौन सी दिक्कत आ रही है मुझे बनाने से? नहीं जी, हमें ऊपर से प्रेशर आया, ये वो। तो उसके बाद यानी कि सीधी सी बात जो है, मसला यह है कि वार्ड नंबर 11 में सिर्फ एक अकेला हूं जो भारतीय जनता पार्टी को इस वक्त सपोर्ट कर रहा है। उसकी वजह से वहां पे वार्ड नंबर 11 में जो नेशनल कॉन्फ्रेंस का मेंबर है, वो वहां पे नेशनल कॉन्फ्रेंस का मेंबर है, मेंबर का जो भाई वगैरह हैं वो वहां पे मकान बना रहे थे, उन पे कोई नोट्स वगैरह नहीं आई। यानी कि नोट्स हर दिन हर हफ्ते में एनओसी बनाई यानी कि नहीं बनाई थी। अगर मुझे उनसे एनओसी नहीं ढूंढ रहे, आपसे एनओसी ढूंढ रहे? बिल्कुल मुझसे ढूंढ रहे हैं। अगर मुझे इस वक्त ईओ डोडा दिखा रहा है कि एनओसी बनी हुई है और इस पिछले डेट की, तो मैं ईओ को माफ़ी मांगूंगा और डीसी डोडा को भी माफ़ी मांगूंगा। यानी कि मेरे महल्ले में 2-3 मकान बन रहे हैं, इस वक्त भी उनका काम लगा है, उसको किसी ने एनओसी नहीं मांगी, सिर्फ मुझ पे एनओसी मांगी। एनओसी मांगने के बाद जब मैंने ये किया तो मैंने किसी का नहीं माना, मैं अपना काम स्टार्ट करने लगा। काम स्टार्ट करने के बावजूद हमें पड़ोसियों के साथ लड़ाई हो गई इसी बात पे। यानी कि ईओ भी मिला हुआ है, खिलाफ वर्जी भी मिला हुआ है। तो जो हमारे पड़ोसी वगैरह हैं, हमें लड़ाई होगी सिर्फ ये नाली वगैरह पे। यानी कि नाली पे जब आप मकान बनाओगे तो कुदरती बात है, नाली में तो थोड़े बहुत पत्थर वगैरह मलबा तो पड़ता ही पड़ता है कुदरती बात, क्योंकि नाली से आधा फुट भी हमारा वो यानी कि समझो कुछ इंच पे हमारी नाली है। तो ऐसे ऐसे लड़ाई होने के बावजूद भी ईओ और सॉरी ये खिलाफ वर्जी इंस्पेक्टर उनके साथ मिल गया। मिलने के बाद उन्होंने जनाब जब मुझे लेंटर डालने के वक्त आया, उन्होंने लेंटर डालने नहीं दिया। उन्होंने ये इल्ज़ाम लगाया कि आप एनओसी जब तक ना बनाओगे तब तक हम मकान नहीं देंगे बनाने। वहाँ पे पुलिस आई, वहाँ पे ये क्या बोलते हैं, वहाँ पे पुलिस आए, वहाँ पे ईओ डोडा आए, वहाँ पे इन्होंने इल्ज़ाम लगाया कि आप गाली गलौज इख्तियार कर रहे हो। यानी कि हम पे कोई मसला नहीं था, कोई गाली गलौज कोई कुछ नहीं था, ये हमको झूठी फंसाने लगे। जब आपने मकान स्टार्ट किया, जी, जब आपने प्लस देना स्टार्ट किया, तब एमसीडी डोडा का कोई एम्प्लॉय वहाँ आता है? क्योंकि जब आप प्लान आता है, पहले आप मुझे बोलें। बिल्कुल आया था, हमारे पास आए, यानी कि प्लांट से पहले भी हमारे पास है, ये नहीं बताएंगे कि नहीं आए। मगर मकसद ये है, जब मुझे ही क्यों उन्होंने टॉर्चर किया, यानी कि मेरे साथ में भी दूसरे बंदे बना और उसी मेले में बना रहे थे और 10 कदम आगे बना रहे थे, 10 कदम पीछे बना रहे थे। जब उनको बाकियों को क्यों नहीं उनको पूछा, मुझे ही क्यों ये बार बार बताने लगे कि आप ऐसा काम करो, आप हमें एनओसी दिखाओ। यानी कि मकसद ये है कि खिलाफ वर्जी इंस्पेक्टर ने 100% पैसा खाया और मैं आपको क्लियर देता हूं करके क्यों खाया। आप देखिए यहाँ पे, जब उन्होंने मुझे ऐसा ज़बरदस्ती बताया कि आप ये काम करो, आप एनओसी बनाओ, एनओसी बनाओ, एनओसी बनाओ। मैंने एनओसी इस बात पे नहीं बनाई, जब वार्ड मेंबर का भाई वहाँ पे एनओसी बना रहा है, यानी कि मकान बना रहा है, सॉरी मकान बना रहे हैं, उसको कोई एनओसी नहीं मांग रहे। मुझ पे क्यों इन्होंने बार बार एनओसी मांगी? ठीक है, एनओसी
एनओसी बनाने के बावजूद भी ये मुझसे हुआ कि इन्होंने मुझे लेटर नहीं दिया लेटर डालने के बावजूद उसके बाद इन्होंने ये गेम खेली खिलाफ अर्जी ने और ईओ डोडा ने कि आप ये काम करो, आप एनओसी बनाओ, तब तक हम एनओसी नहीं देंगे, ये मकान का काम नहीं देंगे लगाने। जब मकान का काम लगाने के बावजूद भी जब मैंने लेटर ज़बरदस्ती डाल दिया, उन्होंने उसके बाद बताया कि आप सड़क में हो, क्योंकि ये सोची समझी साजिश है। उसके बाद मैं ये ईओ के पास गया, मैंने नक्शा बनाया, मैंने पीएचई वालों के पास गया, मैं ये बिजली डिपार्टमेंट के पास गया, मैं इरिगेशन ऑफिस गया, मैं PWD में गया, मैंने सबकी एनओसी लाई। ना रेनवो वाले एनओसी दे रहे हैं, ना टॉन वाले एनओसी दे रहे हैं। ये बहुत ही सोची समझी साजिश है, ये साजिश है। और मेरे महल्लेदार वालों ने दिया लिखकर कि ये आदिल का जो मकान है, अनायतुल्लाह साहब गाठवान का मकान है, ये कोई सड़क में नहीं है, हम दे रहे हैं लिखकर। और इन्होंने रेजोल्यूशन दिया लिखकर। उसके बावजूद भी मैं ये तहसीलदार के पास गया, तहसीलदार ने मुझे ईओ डोडा के लिए दिया लिखकर कि आप इसके डिमार्केशन करो। मैं ईओ डोडा से भी मैंने अपील की, मैंने तहसीलदार से भी अपील की। मैं इनके पास ये इसलिए गया कि मैंने इनको ये बताया कि आप वार्ड नंबर 11 में दोबारा वेरिफिकेशन करो, उस सड़क की वेरिफिकेशन करो। अगर मैं सड़क में हूँ मेरा तोड़ो, अगर अगले का सड़क में अगले का तोड़ो, मगर ना मेरा तोड़ रहे, ना अगले का तोड़ रहे, ना सड़क नापने ये आते हैं। ये बिल्कुल सोची समझी साजिश है ये, बिल्कुल ये। और ये ईओ के पास में पिछली बार गए, ईओ डोडा ने बताया कि हम आपका मसला हल करेंगे। यानी कि 2/9/2021 की बात है, 2/9/2021 की बात है। जब मैं उनके पास और गया, उन्होंने बताया कि हमारे पास वो ठेकेदार मिल ही नहीं रहा है जिसने वो टाइलें वगैरह लगाई है। उसके बाद और मैं एक बार गया, परसों की बात है, मैंने बताया सर आपने क्या किया? उन्होंने तब भी बताया कि हमने अभी कुछ नहीं किया। यानी कि उसके बाद और गया, कल नहीं परसों और गया, मैंने बताया ईओ साहब आपने क्या किया? ईओ साहब ने बताया वो हमारे पास सड़क का नक्शा ही नहीं है। अच्छा, ये बोलते हैं सड़क का नक्शा ही नहीं। खिलाफ अर्जी इंस्पेक्टर बोला हमारे पास सड़क का नक्शा नहीं, हमें पता नहीं। और ईओ का कहना है आप तहसीलदार के साथ पास जाओ, तहसीलदार बताएगा उनके पास नक्शा है। तहसीलदार के पास जा रहा बोल रहे नहीं, ईओ के पास जाए, ईओ के पास नक्शा है। यानी आप तहसीलदार उधर ईओ के पास भेज रहा है, ईओ तहसीलदार के पास। बिल्कुल। आप देखिए ये भारतीय जनता पार्टी का एक मेंबर बता रहा है, यानी कि यही गलती हो गई कि भारतीय जनता पार्टी ने आदिल जाए की। मसला ये है। अब देखिए अब आगे क्या होता है। ये रहा जनाब अली, ये रहा। जब मुझे तहसीलदार के पास गया, तहसीलदार को मैंने बताया वार्ड नंबर 11 की दोबारा से वेरिफिकेशन करो, अगर मैं गलत हूँ मेरा मकान तोड़ो, अगर अगला गलत है अगले का तोड़ो। देखो अब ये बता रहे हैं तहसीलदार ईओ डोडा हमारे पास सड़क का नक्शा है ही नहीं, आप तहसीलदार के पास जाओ। अब जब मैं तहसीलदार के पास गया, कोई बात नहीं आप आदिल जाओ घर, हम कर देंगे, कोई मसला नहीं। तहसीलदार के पास और गए, उन्होंने बोला नहीं मैंने ईओ को बता दिया, ईओ करेगा। ईओ के पास गए, ईओ बोलने लगा मेरे पास सड़क का नक्शा है ही नहीं, तो कोई बात नहीं कर देंगे। उसके बाद ये अब देखो 2/9/2021 9/10/2021 को मुझे परसों आ रही है ये क्या बोलते हैं नोटिस आ रही है ईओ डोडा की तरफ से। ईओ डोडा बोल रहा है कि आप ईओ डोडा ये बोल रहा है कि आप ऐसा काम करो जो आपके घर के बाहर से रेत और बजरी वगैरह स्टोन्स वगैरह मिक्स स्टोनिंग वगैरह जो डस्ट वगैरह होती वो अपने सड़क के यानी कि अपने बाहर की तरफ से उठाकर उसको कहीं फेंको। यानी कि ये बता रहे अब इनको सड़क याद आ गई, मेरी सड़क है यहाँ पे, यानी कि अभी तक याद नहीं आ रही थी जब आदिल बोल रहा था डिमार्केशन करो। यानी कि ये आप अच्छी तरह से देख लो। रहा है आप मुझे बोलें आदिल जी, आप मुझे बोलें ऐसा मसला कि आपके साथ क्यों टॉर्चर किया जा रहा है, किस बेस क्यों आप ऐसा टॉर्चर क्यों आपको डिपार्टमेंट में कर रहा, क्या मसला है? देखिए ये मैं आपको टॉर्चर करने का मतलब ये सीधी सोची समझिश ये है, सच्ची ये है कि जनाब मैंने भारतीय जनता पार्टी का एक फ्लैग अपने मकान के ऊपर लगा था, यानी कि ओल्ड मकान के ऊपर, यानी कि जो मेरा पुराना मकान था वहाँ पे वार्ड नंबर 11 में सिर्फ ओनली मैं हूँ और मेरा घर भारतीय जनता पार्टी है। इसकी वजह से मुझे टॉर्चर किया जाता है। जब मैंने पहले ये एप्लीकेशन लिखी, ये देखिए जब मैंने पहले ये एप्लीकेशन लिखी कि जनाब आप ये वार्ड नंबर 11 की दोबारा से वेरिफिकेशन करो, मुझे तहसीलदार भी बोलने लगा और ईओ भी बोलने लगा ये एप्लीकेशन आप किसी को बाहर नहीं दिखाना, हम आपका मसला हल करेंगे, ठीक है, ये मसला हल करेंगे। उसके बाद मैंने ये मसला हल हुआ, आपका नहीं हुआ। आप भारतीय जनता पार्टी को सपोर्ट करते हो, वहाँ से ऐसा टॉर्चर। ये मेंबर कौन है यहाँ पे? कहाँ पे? ये वार्ड नंबर 11 में नेशनल कॉन्फ्रेंस का मेंबर है। नाम उसका बोलेंगे? शबीर अहमद गनाई।
तो वो नेशनल कॉन्फ्रेंस से तो आप बीजेपी से तभी आपको टॉर्चर करते बिल्कुल करते हैं और 100% कर और समझिए टॉर्चर करने का मतलब ये है कि हमने बहुत तरफ से यानी कि बहुत कोशिश की मैंने मगर मेरी सुनवाई नहीं हो रही है। यानी कि आप सीधा समझो कि वो टॉर्चर वहां पे 3 बंदे कर रहे हैं और खिलाफ वर्जी इंस्पेक्टर 100 में से 100% मिलीजुली साजिश है जो कि जिसको वो पैसे देते हैं। यानी कि अगर पैसे नहीं, ये तो आप देखिए खुद ही, अगर पैसे उसको नहीं दिए होते किसी ने या उसने रिश्वत नहीं खाई होती, मेरे ऊपर इस वक्त मसला हुआ होता हाल, जो सीधी सी बात है, मगर मसला हल नहीं हुआ। इसे सोच समझ आपकी क्या डिमांड रहेगी डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन डोडा से जो इस वक्त ये आपके साथ टॉर्चर हो रहा है? देखिए तहसीलदार साहब ने 10, 15, 20 दिन से पहले ईओ डोडा को लिखा कि आप यहाँ पे डिमार्केशन करो वार्ड नंबर 11 में जाके, ये तहसीलदार डोडा ने लिखा है, मगर उस पर भी कोई हल नहीं हुआ। उसके बाद ACR डोडा ने भी ईओ डोडा का लिखा कि आप इसकी वेरिफिकेशन करो, डिमार्केशन करो, कहाँ पे कौन बाहर है। मैं बता रहा हूँ ना, मैं डोडा डिस्ट्रिक्ट को बोल रहा हूँ, मैं तहसीलदार डोडा को बोल रहा हूँ, अगर मैं गलत तो मेरा तोड़ो, अगर अगला गलत है अगले का तोड़ो। यानी कि यही तो मसला है ना। एनओसी किसी के पास वहां पे नहीं है, एनओसी किसी के पास नहीं। अगर मुझे डोडा ईओ डोडा दिखाएगा कि एनओसी वार्ड नंबर 11 में किसी के पास है जिसने मकान बनाया, मैं ईओ डोडा को माफी मांगूंगा और उसी टाइम की होनी चाहिए। यानी कि आज की नहीं, आज की नहीं उस टाइम, बिल्कुल उस टाइम की। अगर 8 महीने से पहले बना है 8 महीने से पहले की दिखाओ और ऑनलाइन दिखाना, ये नहीं कि पेन वाला, ऑनलाइन दिखाए मुझे, मैं बताऊंगा कि जनाब ये मसला। आप देखिए उन्होंने मुझे टॉर्चर किया कि आप बनाओ एनओसी। देखिए मैंने नक्शा भी बनाया, मैं नक्शा बनाने भी गया, ये देखिए यहाँ पे, ये देखिए यहाँ पे मैं गया नक्शा बनाने, ये देखिए देखिए ये देखिए नक्शा बनाने के बावजूद उसके बाद में इरिगेशन ऑफिस में भी गया, ये देखिए उसके बाद में ये क्या बोलते हैं, क्या है यहाँ पे, इरिगेशन ऑफिस में भी गया, मैं PWD में भी गया, मैं PHE में भी गया, मैं रेनो वालों के पास भी गया। ना रेनो वाले दे रहे ना ईओ डोडा दे रहे, सिर्फ एक ही बात बता रहे, अगर ईओ डोडा देगा रेनो वाले भी देंगे, रेनो वाले बोल रहे हैं अगर ईओ डोडा देगा तो ईओ डोडा बोल रहे हैं रेनो वाले देंगे। आपको एक दफ्तर से दूसरे दफ्तर कुचला जा रहा है, एक दफ्तर से दूसरे दफ्तर भेजता है आपको। जी बिल्कुल यही, सुनता नहीं है कोई, सुनता कोई नहीं है। अब क्या डिमांड आपकी डीसी डोडा से रहेगी? देखो मैं डीसी डोडा क्या वेरिफिकेशन होनी चाहिए? देखिए मैं डीसी डोडा साहब से ये पुनः मैं अपील करना चाहता हूँ कि डीसी डोडा साहब एक बार खुद यहाँ पे वार्ड नंबर 11 में आइए, आप देखिए अगर वहाँ पे मैं गलत हूँ तो मेरा तोड़िए और मेरे सामने तोड़िए, मैं आपको कोई दिक्कत नहीं दे दूंगा कि आपने क्यों तोड़ा या कुछ। अगर अगला गलत है अगले का तोड़ो, अगर आप तोड़ने जोड़ने की बात नहीं कर रहे हो, अगर आप समझौता कर रहे हो, आप ठीक है आप ये काम कर, आप सड़क नापो। यहाँ तो ये तो सीधा मुकर जाते हैं कि हमारे पास सड़क का नक्शा ही नहीं है, यानी ये पॉसिबल है। और ईओ डोडा और टाउन वाले बिल्कुल नालायक हैं। वार्ड नंबर 11 में आज से पहले 1.5 महीने से पहले सड़क एक गिर गई है, सड़क एक डैमेज हुई, वो एक डैमेज सड़क नहीं बना रहे हैं। यानी कि आप देखिए कितने, यानी कि हर एक बोल रहे हैं कि महल्ले में डस्टबिन दे रहे हैं, वो डस्टबिन भी नहीं है। डस्टबिन दे रहे थे, नहीं मिले आपको? बिल्कुल नहीं मिल रहे, मेरे महल्ले में किसी को भी नहीं, एक को भी नहीं मिला, आज तक किसी को नहीं मिला। बिल्कुल सही। यहाँ से एक सवाल MCD डोडा की तरफ उठता है, MCD डोडा को उठता है, डस्टबिन आपने डोर टू डोर देने थे, फर्स्ट ऑफ ऑल ये भी देने थे आपने। सेकंड नंबर, ये जो फंड से आती है पैसा आता है रिपेयरमेंट के लिए आता है, ये आप क्यों नहीं लगाते हो? वार्ड नंबर 11 का काफ़ी प्रोटेस्ट इन लोगों ने किया। वार्ड नंबर 11 की सड़क काफ़ी टाइम से उसको, मुझे भी वही हालत उसी कंडीशन में देखते हुए हुआ, लेकिन अभी तक MCD ने उसको ठीक नहीं किया है। क्यों नहीं किया है? हो सकता है कोई फंड्सों की कमी हो, लेकिन फंड्सों की कोई कमी नहीं है, ऊपर से तो बेतहाशा फंड्स आती है, लेकिन जाती क्या वो पता नहीं है। वार्ड नंबर 11 से आदिल हमारे साथ जुड़े थे, इनने हमसे बातचीत की, इनके साथ काफ़ी जुल्म हुआ है। जुल्म इसलिए हुआ है क्योंकि ये एक वहीद वैसे घर हैं जो भारतीय जनता पार्टी को वहाँ पे सपोर्ट कर रहे हैं, और इनने ये भी कहा कि भारतीय जनता पार्टी का झंडा हमने ऊपर लगाया है, मकान के ऊपर लगाया है, तभी हम पे टॉर्चर हो रहा है। ईओ डोडा से मेरी रिक्वेस्ट रहेगी, डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन डोडा से मेरी रिक्वेस्ट रहेगी कि आप प्रॉपर इंक्वायरी कीजिए वार्ड नंबर 11 में क्या चल रहा है, कौन सही है कौन गलत है। आप जब वहाँ पे जाएंगे आपको पता लगेगा। हाँ भाई, अगर आदिल गलत है तो इसका मकान तोड़ दीजिए, बाकी जो गलत है उनका मकान तोड़ दीजिए। जहाँ तक इनने बोला कि वार्ड नंबर 11 में किसी को भी NOC नहीं है, जब किसी को NOC नहीं तो एक ही आदिल को क्यों ढूंढी जाती है? ये भी सवाल यहाँ से। अगर बाकियों को भी NOC होती, इसको भी